अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और इसके अंदर अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस, कि सीएसएस का टाइप क्या होगा। टाइप का मतलब यहां पे क्या है कि सीएसएस का कोड कहां कहां लिखा जा सकता है और कहां लिखेंगे तो उसका क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो अगर देखा जाए तो सीएसएस तीन तरह का होता है, एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इनलाइन से, लिखा हुआ इनलाइन नीचे, लेकिन शुरू कहां से करेंगे, इनलाइन से। इनलाइन सीएसएस ऐसा सीएसएस होता है जो डायरेक्टली उसी टैग में लिखा जाता है जिस टैग पे उसको अप्लाई करना है। सीधे टैग के अंदर एज ए एट्रीब्यूट लिखा जाता है, टैग का जैसे एट्रीब्यूट होता है ना, वैसे इसमें क्या होगा, एज ए एट्रीब्यूट लिखा जाएगा। इनलाइन सीएसएस क्या है, इज अप्लाइड डायरेक्टली टू एन एचटीएमएल एलिमेंट, जो भी एलिमेंट पे अप्लाई करना उसी पे लिखा जाएगा। तो इसका नुकसान क्या है, नुकसान यह है कि यह सीएसएस सिर्फ एक ही एलिमेंट पे लागू हो सकता है। एक पेज पे अगर एक जगह लिखा गया, एक किसी मान लो हेडिंग पे या पैराग्राफ पे या डिवीजन पे, तो वो सिर्फ उसी पे लागू होगा, दूसरे किसी पे लागू नहीं होगा। तो इसका यूज कब करते हैं, जैसे मान लो कि कोई ऐसा सीएसएस लिखना है जो पूरे वेब पेज में या पूरे वेबसाइट में सिर्फ एक ही जगह अप्लाई होना है, बहुत जगह अप्लाई नहीं होना है, तो उसको अलग से इनलाइन में या एक्सटर्नल या इंटरनल में लिखने का कोई मतलब नहीं उठना है। मतलब ऐसा कोई भी सीएसएस जो सिर्फ एक बार यूज होना है, कितना बार यूज होना है, पूरे वेबसाइट में या पूरे वेब पेज में एक बार यूज होना है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंपलसरी है कि वहीं लिखना, आप चाहे तो उसको इंटरनल में भी लिख सकते हैं, चाहे तो उसको कहां लिख सकते हैं, एक्सटर्नल में भी लिख सकते हैं। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर एक आध जगह कहीं पे यूज है तो वहीं पे लिख लेता है, या फिर जब हम लोग कोई भी चीज को डेवलप करते हैं टेस्टिंग के लिए कभी यहां लिख के देख लेते हैं, ठीक होगा तो इंटरनल या एक्सटर्नल में हम लोग बाद में लिख देंगे। तो ये सीधा एलिमेंट पे अप्लाई होता है, दिखाएंगे अभी करके। यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट, और इसके लिए किसका यूज करना पड़ता है, हर टैग के पास, जितना भी HTML में टैग है सबके पास एक स्टाइल नाम का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। तो उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन वाला यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ सीएसएस इज यूज्ड टू अप्लाई द स्टाइल टू द सिंगल एलिमेंट एंड जनरली कंसीडर्ड टू बी द लीस्ट फ्लेक्सिबल एंड लीस्ट मेंटेनेबल ऑफ थ्री टाइप्स। जब ये जो तीन टाइप है, तीनों में सबसे कम फ्लेक्सिबल, जिसको मेंटेन करना या बदलना सबसे क्या है, मुश्किल है, क्योंकि सीधे वहां लिखा हुआ है, तो जब भी चेंजेस करना होगा तो वही होगा। प्लस दूसरा क्या है कि ये बहुत जगह यूज नहीं हो पाएगा। इसको करते कैसे, चलो एक बार करके दिखा देते हैं। सपोज ये मेरा HTML पेज है, यहां पे हम लोग आते हैं, यहां पे पहले लिखते हैं हेडिंग H1, यहां लिखते हैं दिस इज हेडिंग, और यहां क्या लिखते हैं H1। सेव करते हैं इसको, इनलाइन डेमो डॉट HTML। अब इसको नॉर्मली ओपन करके देखते हैं कैसा दिखता है। नॉर्मल दिख रहा है। अब इसका कलर चेंज करना, लेकिन सीएसएस से। कैसे चेंज करना है, सीएसएस से। तो अगर आप इनलाइन लिखना चाहते हैं तो आपको टैग के अंदर ही एज ए एट्रीब्यूट देना पड़ता है स्टाइल। क्या देना पड़ता है, स्टाइल इक्वल्स टू, अब बाकी सीएसएस का कोड क्या होता है बाद में बताएंगे। अगर आपको कलर चेंज करने के लिए यहां कलर लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, कलर, फिर कोलोन, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, कोलोन उसका वैल्यू देना पड़ता है, मतलब हम रेड करना चाहते हैं, और सेमी कोलोन। तो देखना, अब इसको सेव किए तो ये जो सीएसएस का कोड लिखा गया डायरेक्टली उस टैग का के अंदर लिखा गया जिसपे उसको अप्लाई करना है। तो इससे होगा क्या, देखो रेड हुआ। लेकिन इससे नुकसान क्या है कि अगर कोई दूसरा हेडिंग बना रहे, देखो कोई दूसरा हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, दिस इज अनदर हेडिंग, और यहां H1 को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, तो ये दूसरे वाले हेडिंग पे अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि ये क्या होगा, ये जो होता है इसमें तो अप्लाई नहीं हुआ, इसका कलर तो रेड नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट स्पेसिफिक होता है, जिस एलिमेंट पे लगाएंगे उसी पे लागू होगा, उस पेज में या किसी दूसरे पेज में और कहीं पे भी लागू नहीं होगा। इसलिए इसको लिस्ट फ्लेक्सिबल और लिस्ट मेंटेनेबल बोला जाता है। तो बोलोगे सर हम चाहते हैं कि दोनों पे लागू हो, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इनलाइन के जगह पे या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल यूज करना पड़ेगा। अब इंटरनल एक्सटर्नल में क्या होगा बताते हैं। अब इंटरनल का यूज वहां पे होता है जहां पे आपका एक ही पेज में, एक पेज में, यहां पे क्या था इनलाइन में सिर्फ एक टैग पे लागू हुआ। अब टैग से थोड़ा ऊपर जाते हैं, पूरा पेज लेवल पे आते हैं,
कि हम चाहते हैं कि मेरे पेज में जहां जहां हेडिंग है, जहां जहां हेडिंग है, सारा हेडिंग का कलर रेड हो जाए। तो फिर तुमको या तो एक उपाय यह है कि सबके अंदर जाइए, सबके अंदर अलग अलग क्या लिखिए, स्टाइल इक्वल्स टू कलर कोलोन रेड। ये तो फिर बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, अगर 10 है तो 10 जगह लिखना पड़ेगा। तो इससे तक हम फोंटे यूज करते, फिर सीएसएस क्यों यूज करें हम? फोंट से भी तो मेरा काम हो ही जा रहा था, ठीक है, हाँ एचटीएमएल का फोंट टैग से तो काम हो ही जा रहा था, फिर हम क्यों करेंगे इसका? नहीं, इसका उपाय है इनलाइन। क्या है? सॉरी इनलाइन, इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है कि आप पेज लेवल का मतलब क्या है, पूरे पेज पे लागू होने वाला क्या बना सकते हैं, पूरे पेज पे लागू होने वाला सीएसएस कोड बना सकते हैं। और उसके लिए क्या होता है, जैसे अगर हम लोग इनलाइन के लिए स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वैसे इंटरनल के लिए हेड सेक्शन में स्टाइल नाम का टैग यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्टाइल नाम का टैग। तो यहां पे भी देंगे H1, अभी इसको डिटेल में बताएंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। H1 दे दिए, सॉरी स्टाइल देना होगा ना, यहां पे क्या देना होगा? स्टाइल। और स्टाइल के अंदर आपको वो टैग का नाम, फिलहाल टैग का नाम देना पड़ेगा। किसका बता रहे हैं हम? किसका बता रहे हैं? H1 का। और यहां करली ब्रैकेट देखे, अब इसके अंदर जो भी बताएंगे प्रॉपर्टी वैल्यू वो सब पे लागू होगा। तो ये किस पे लागू होगा? देखो हम बोले कि ये हो गया, देखो अब यही हो गया तुम्हारा सेलेक्टर, ये टारगेट बता रहा है कि किस पे लागू होना है, H1 पे। और ये हो गया डिक्लेरेशन, क्या लागू होना है, तो कलर को क्या करना है? रेड करना है। तो अब ये क्या होगा कि ये पेज लेवल हो गया। इंटरनल में क्या होता है कि अब इस पूरे पेज पे, यहां जो बताया गया ये पूरे पेज पे लागू होगा, इसी पेज पे, दूसरे पेज पे नहीं होगा, इसी पेज पे ये लागू होगा। देखते हैं करके, रिफ्रेश करते हैं, दोनों पे लागू हुआ। तीसरा हेडिंग बनाते हैं। अब इस पेज में जहां भी हेडिंग बनाएंगे सब पे लागू हो जाएगा। देखो हम तो एक बार बताए हैं सब पे होता है। अब देखो इसका फायदा क्या, कोई बोला कि नहीं ये कलर खराब लग रहा है, तीनों में अलग लग रहा था, 3 जगह चेंज करना पड़ता है। अब देखो मजा, यहां पे लिखो ग्रीन, एक जगह चेंज किए, रिफ्रेश किए, हुआ। मेंटेन करना आसान है, एक जगह चेंज करेंगे असर क्या होगा? सब जगह हो जाएगा। तो ये हो गया इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या हो गया कि पेज के अंदर ही लिखा जा रहा है। इनलाइन हो गया, टैग के अंदर लिखा जाता है। इंटरनल कहां लिखा जाता है? स्टाइल। और उसके लिए यहां पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं इनलाइन में। अगर हेड के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके पेज के अंदर ही सारा सीएसएस का कोड लिखा जा रहा है, तो क्या होता है? वो हो जाता है इंटरनल। तो इंटरनल क्या है? इंटरनल सीएसएस इज इंक्लूडेड विद इन द हेड सेक्शन ऑफ द एचटीएमएल पेज यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट। स्टाइल नाम का एलिमेंट स्टाइल नाम का टैग के थ्रू हेड के अंदर लिखा जाता है। दिस टाइप ऑफ सीएसएस टू यूज फॉर स्टाइलिंग अ सिंगल पेज। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो H1 बताया गया वो इस पेज पे तो काम करेगा, लेकिन अगर कोई अब दूसरा पेज बनाएंगे तो वहां काम नहीं करेगा। तो ये इसमें एक है क्या कि ये सिर्फ पेज लेवल, एक पेज पे, ये था टैग लेवल, और ये क्या हो गया? पेज लेवल स्टाइल बताने के लिए यूज करते हैं, और उसके लिए स्टाइल टैग का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये, और इसका ज्यादातर यूज किस लिए होता है? टेस्टिंग और क्विक प्रोटोटाइप, मतलब किसी को थोड़ा बहुत बना के दिखाना, उसमें यूज करेंगे, या अभी सिर्फ बना रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो यहां लिख के रखे हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन में जाता है, मतलब फाइनली जब वेब पेज बनता है, तो वहां अवॉइड किया जाता है किसको? इनलाइन को भी, और वहां अवॉइड किसको किया जाता है? इंटरनल को भी। बनाते समय चेक करने के लिए या थोड़ी देर के लिए बना रहे तो चलो एक ही पेज में सब कुछ रहेगा तो काम हो जाएगा, लेकिन जब आपको वेबसाइट डिलीवर करना होगा बना के, तो उस समय सीएसएस को कहां भेजना पड़ता है? एक्सटर्नल में। कहां भेजना पड़ता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होगा कि एचटीएमएल पेज में सीएसएस लिखा ही नहीं जाएगा, उसके लिए एक अलग से पेज बनेगा। उसके लिए क्या बनेगा? अलग से पेज बनेगा, और उस पेज के अंदर सीएसएस को लिखा जाएगा, और उस पेज को एचटीएमएल के साथ क्या किया जाएगा? लिंक किया जाएगा, एक लिंक नाम के टैग के साथ। लिंक नाम का टैग हम बताए थे एचटीएमएल में। तो चलो देखते हैं अब एक्सटर्नल कैसे बनेगा। तो एक्सटर्नल का देखो फायदा क्या होगा कि एक, हम उसको मल्टीपल पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, उसको मल्टीपल पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। तो यहां से हटा दिए। अब हमको क्या करना होगा? एक नया पेज लेना होगा। नया पेज लिए, और इसमें सीधा सीएसएस का कोड, यहां कोई स्टाइल टैग वगैरह नहीं लिखना पड़ता है। तो यहां सिर्फ क्या करेंगे? सीएसएस का कोड लिख दिए। यहां क्या कर दिए? सीएसएस का कोड। और इसको अलग से सेव करना पड़ेगा, इसको अलग से सेव करना पड़ेगा। फिलहाल अभी उसी लोकेशन पे जहां पे एचटीएमएल है, इसको सेव करते हैं। तो ये इसी फोल्डर में है। अब इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसका नाम, लेकिन जनरली लोग क्या देता है? स्टाइल। क्या देता है? स्टाइल। लेकिन एचटीएमएल पेज का एक्सटेंशन क्या होता है? एचटीएमएल। और सीएसएस का एक्सटेंशन क्या होगा? सीएसएस। यहां क्या दे दिया? सीएसएस।
CSS सेव कर दिए। तो अब हमारा तो CSS बन गया, लेकिन क्या यहां से तो हटा दिए हम लोग हेड 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 हेड, टाइटल भी हम लोग नहीं दिए थे ना, टाइटल भी डाल देते हैं TITLE टाइटल, और यहां देते हैं एक्सटर्नल CSS। देखो ये सारा हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, अभी इंट्रोडक्शन है इसलिए इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो जैसे से यूज करेंगे अपने समझ में आ जाएगा। अब आते हैं वापस इसको रिफ्रेश करते हैं, ये लागू हो रहा है, CSS तो बनाए हम लोग, बनाया है ना, उसमें लिखे भी है कि H1 पे लागू होगा, कलर ये होगा, लेकिन ये तो नहीं दिख रहा है यहां कलर, इसलिए नहीं कर रहा कि दोनों पेज तो अलग अलग है। तो जब आपका एक्सटर्नल होता है, क्या होता है एक्सटर्नल, तो उस पेज को CSS वाले को अपने HTML के साथ क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लिंक। लिंक कैसे करते हैं, तो उसके लिए लिंक नाम का टैग यूज करते हैं। यहां रिलेशन बताना पड़ता है, रिलेशन इक्वल टू क्या लिखते हैं, स्टाइल शीट, और फिर लिखना पड़ता है href में वो फाइल का नाम देंगे, तो वहां नाम क्या दिए थे, style.css, और ये क्योंकि एम्प्टी एलिमेंट होता है इसलिए आप इसको क्लोज कर देंगे। अब सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, हुआ रेड। यहां तो कोई CSS का कोड नहीं है, ना इनलाइन है ना इंटरनल है, लेकिन अब वो कहां से उठा के ला रहा है, बाहर से, दूसरे पेज से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एक्सटर्नल CSS हो गया। और एक्सटर्नल CSS का फायदा क्या है, एक और पेज बनाओ, एक और पेज बनाते हैं, इसका नाम देते हैं external.css। क्या देते हैं, external CSS नहीं, external demo.html, तो HTML है ना। और इसको भी देखो उसी से लिंक कर दिए, उसी से लिंक कर दिया, और यहां कुछ और लिखते हैं, दिस इज एक्सटर्नल CSS एग्जाम्पल। इसमें भी हेडिंग लिखे, देखो इसमें भी हेडिंग लिख दिए, जैसे उसमें हेडिंग लिखे थे वैसे क्या किए हम लोग, इसमें भी हेडिंग लिखे हैं। देखते हैं कि इसमें हेडिंग रेड होता है या नहीं होता है, इसमें भी है। तो एक्सटर्नल वाला देखो फायदा क्या है कि एक एक्सटर्नल को तुम मल्टीपल पेज के साथ लिंक करा सकते हो। तभी हम बोले थे ना कंसिस्टेंट लुक, तो कंसिस्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप एक्सटर्नल बना दीजिए और आपका वेब पेज में 10 तो पेज है, 10 में जाकर लिंक कर दीजिए, 10 का हेडिंग चेंज हो जाएगा, पैराग्राफ का कुछ बताए तो 10 का पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। तो इनलाइन क्या होता है, टैग स्पेसिफिक होता है। इनलाइन कैसे करते हैं, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट के साथ। इंटरनल क्या होता है, पेज स्पेसिफिक होता है, और उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टाइल नाम का टैग यूज करना पड़ता है, कहां पे, हेड में। और एक्सटर्नल क्या होता है, अलग से पेज बनता है जिसमें कोई टैग कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं होता, सिंपल आपको सेलेक्टर या डिक्लेरेशन देना पड़ता है और उसमें उसको सेव करना पड़ता है .css से, और उस CSS को लिंक करना पड़ता है अपने पेज से विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। ठीक है, लिंक का 2 एट्रीब्यूट मिनिमम यूज करते, एक रिलेशन बताते भैया कि जो हम लिंक कर रहे हैं तो रिलेशन क्या है, तो मेरा स्टाइल शीट है, कौन से फाइल को लिंक करना है, उसका रेफरेंस क्या है, तो उसका नाम क्या है, style.css। अब वहां स्टाइल की जगह तुम abc.css लिखे हो, डालते सेव करते, तो यहां पे क्या देते हैं, abc.css देते हैं। तो हम लोग क्या समझ लिए कितने तरह से CSS का कोड लिखा जा सकता है। तो 3 हो गया, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जहां पे टाइप ऑफ सेलेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।